राधे राधे मित्रों, खुद लंकापति रावण ने कहा था कि अगर आप में साहस है तो इस 1 जनवरी 2025 को इन पेड़ों को छूकर वापस लौट आए। ऐसा करने से गरीब भी अमीर बन सकता है। इतना धन मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे और जन्मों जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस उपाय को करके देख लीजिए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बातें में। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पेड़ों में स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है और रावण ने भी यह कहा था कि यदि सही समय पर, सही मुहूर्त पर और सही विधि से 1 जनवरी 2025 को इन पेड़ों को स्पर्श कर लिया जाए तो आपकी गरीबी और सभी कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएगी। आपका भाग्य इस कदर चमक उठेगा कि हर जगह आप पर दौलत बरसेगी। लेकिन दोस्तों, एक विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इसे अधूरा छोड़ा या स्किप किया तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि पूरा साल 2025 समस्याओं से घिरा रहे। इस वीडियो में हम आपको उन पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से ही मां लक्ष्मी की कृपा होती है और गरीबी भी दूर हो जाती है। तो ध्यान से अंत तक बने रहिए। अब इससे पहले कि हम उन पेड़ों के बारे में बात करें, अगर आप ज्ञान की बातें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हुए इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि को कमेंट में लिखें। आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य को सुधारने और समस्याओं को हल करने के उपाय भी हम साझा करते हैं। तो मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है। ऐसा कहा गया है कि कुछ विशेष पेड़ पौधे देव वृक्ष के रूप में पूजनीय है और इनका आशीर्वाद हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती है। यह पेड़ पौधे न केवल हमारे सभी तरह के परेशानियां दूर करते हैं बल्कि आयुर्वेद में इनका उपाय किया जाता है। वो 2 पुराने पेड़ों का महत्व बार बार बताया गया है जो न केवल शारीरिक बीमारियों दूर करते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी लाते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म देवी माता रानी के अनेक रूप माने गए हैं जिनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना गया है। आज मैं आपको ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसे 1 जनवरी नए साल के दिन चुना गया हंसी और जो अत्यंत शुभ कार्य बताया गया है और नए साल में इस वृक्ष को छूने मात्र से शत्रु दोष कर गरीबी जैसे सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। 2024 के बाद 2025 आएगा और इस नए साल के पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें देव वृक्ष या देवी वृक्ष कहा गया है। यह वृक्ष देवी के रूप स्वरूप होते हैं, माता काली के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं का मानकर पूजा करते हैं और यह परंपरा हमें निभानी चाहिए। साइंस भी मानता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को मुफ्त में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से अपने अंदर सोख लेता है और हमें शुद्ध वायु देता है। पेड़ खुद तेज धूप सहते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिन्हें छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और उनका स्वभाव चमक उठता है। शास्त्रों के अनुसार वह पेड़ पौधे को अत्यंत गुणकारी बताया गया है क्योंकि इनमें देवताएं विद्यमान रहते हैं। पेड़ों में अनेक बीमारियों का इलाज छिपा होता है। इनमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो हमारे सेहत के लिए लाभकारक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, पीपल के वृक्ष को वर्षों से राजा माना गया है क्योंकि इसकी आयु अत्यधिक होती है और यह सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में भी पीपल का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 2025 के नए साल में छुए जाने वाले उन विशेष वृक्ष के बारे में बताऊंगी। कृपया कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जो कल्याणकारी और मंगलकारी होते हैं। अगर आप इन्हें छू लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से 1 जनवरी को इन वृक्षों का असर कई लाख गुना बढ़ जाता है क्योंकि इस समय धरती पर विशेष शक्ति सक्रिय हो जाती है। धरती पर ऐसी ऊर्जा का वास होता है जो मनुष्य के जीवन को सुख समृद्धि से भर सकती है।
क्योंकि जीव जंतु पेड़ पौधे अन्य सभी प्रकार की वस्तुएं इनमें इस समय विशेष शक्ति जागृत हो जाती है। यह शक्ति सभी में प्राण भर देती है। ऐसे समय में खासकर देवी स्वरूप माने जाने वाले पेड़ पौधों को छूने से व्यक्ति के जीवन में की सारी परेशानियां, दुख, तकलीफें, कष्ट, रोग और जीवन की बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, इससे शनि दोष, राहु दोष और अन्य दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको 3 विशेष पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। इस जानकारी को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो जीवन पर पछताना पड़ सकता है। नए साल का एक ऐसा समय है जहां आपको लंबी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। केवल 9 दिनों के भीतर आप अपनी समस्याएं और गरीबों को समाप्त होते हुए देख सकते हैं। यह वृक्ष आपको अपने आसपास आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। यह हमारे लिए प्रेरणादायक होता है और हमें आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने का हौसला देता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि कौन सी 3 पेड़ हैं जिन्हें नए साल के छूने चाहिए, और साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि नए साल में देव वृक्षों की पूजा जरूर करें। सबसे पहले वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसे देवी स्वरूप माना जाता है और नवदुर्गा का प्रतीक कहा गया है। इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और अन्य भागों में भगवान शिव का वास होता है। खासकर संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के समय बेल के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि दूसरा पौधा कौन सा है। वह पौधा शमी का वृक्ष है, जो मां जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मां जगदम्बा इस समय वृक्ष में विराजमान रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी नए वर्ष के दिन संध्या काल में इसके नीचे दीपक जलता है और धूप दिखता है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं और साथ ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके परिवार के सदस्य सिंदूर को 7 बार रोगी के शरीर में उतर के समय की जड़ में चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। जो लोग निरोग रहना चाहते हैं, उन्हें भी समय की जड़ में सिंदूर चढ़ाना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आप शमी के वृक्ष को छूते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है मैं नो पूरे में दरिद्रनाथ। इस मंत्र को बोलते ही शमी के वृक्ष को छूने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। यह वृक्ष भी देव वृक्ष के रूप में माना जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह बड़ी जात का वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। भगवान कृष्ण ने इस मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। इसे लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी और पारिजात दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण इसे लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान, कमजोरी या पीड़ा हो तो वह पारिजात के वृक्ष में शाम के समय छूटकर आए नए साल के दिन या 1 जनवरी को किसी भी समय सूरज को छू सकते हैं। इसे छूते ही शरीर से सारी दुकान और सुस्ती दूर हो जाती है। अगर नए साल में सूरज के नीचे घी का दीपक जलाया जाए और उसकी जड़ में चुटकी भर सिंदूर डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आप कह सकते हैं कि है पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप मानी जाती हैं। कृपया हमारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर करें। ग्रह दोष, पितृ दोष और अन्य दोष को समाप्त करें। माता लक्ष्मी जी जो आपकी बहन है, उन्हें हमारे जीवन में प्रवेश करने दें। हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो यह कोई अधूरी कामना पूरी करना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। इन 3 वर्षों में बेल, सेमियो, पारिजात को छूने से
आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्षों को छू लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। नए साल में अपने सोए हुए भाग्य को जगाने और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान से जुड़ी बातें को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य के बारे में जानकारी देते रहते हैं। भाग्य में कोई परेशानियां चल रही है, उनको दूर करने के लिए हम अक्सर प्रभावी उपाय आपको बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं उन पवित्र पौधों के बारे में जिनका महत्व हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। पहला पौधा है बरगद, दूसरा तुलसी और तीसरा केले के पेड़ को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे के पास रोज एक दीपक जलने से घर में सुख शांति बनी रहती है। वाला की पूजा विशेष रूप से एकादशी के दिन करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। और केले के पेड़ की पूजा हर गुरुवार को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। खासकर हल्दी मिले जल्द से केले के पेड़ की सिंचाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव जी का निवास होता है। रोजाना शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भी सारी मनोकामना पूरी होती है। बरगद के पेड़ की पूजा त्रयोदशी के दिन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और यह बेहद शुभ माना गया है। कम के पेड़ों को माता लक्ष्मी का निवास स्थान बताया गया है। ऐसा विश्वास है कि कम के पेड़ के नीचे यज्ञ करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, परिवार में खुशियों का आगमन होता है। धूप खास गणपति जी को अत्यधिक प्रिय है। प्रत्येक बुधवार को हल्दी लगाकर धूप गणपति जी को अर्पित करने से जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और व्यक्ति को शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम वह आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो हमारे ज्ञान से जुड़ी बातों को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखो ना बोले, ताकि हमारी अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।